आ रही अपडेट सीधा ले चलते हैं आपको हमारे जानकार के पास। जी बताइए। जी बिल्कुल काव्य, बड़ा अपडेट है मुकेश अंबानी के केस में। जिस तरीके से मुकेश अंबानी के केस में सचिन वाजे शक के घेरे में थे और अब एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 घंटे की पूछताछ सचिन वाजे से की। सुबह करीब 11:30 बजे जो है वो बुलाया था एनआईए ने अपने ऑफिस में वाजे को, जिसके बाद में 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। जो वजह बताई गई उन्हें अरेस्ट करने की, वो बताया गया कि उनका जो रोल है और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उस कार को मुकेश अंबानी के घर के बाहर पहुंचाने को लेकर, उसकी वजह से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। यहां पर एनआईए ने उसी कार का जिक्र किया है जिसमें जिलेटिन की रॉड्स मिली थी और मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध हालत में उसे पार्क किया गया था। हालांकि काव्या, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर वाजे पर सवाल तभी से उठने लगे थे जब मनसूख हिरेन की मौत हुई थी और जो स्कॉर्पियो पाई गई थी उस स्कॉर्पियो का जो पोजीशन था यानी कि वो मनसूख हिरेन के पास ही हुआ करती थी और मनसूख हिरेन की बेहद संदिग्ध हालत में मौत जो है वो 5 मार्च को हुई थी। जिसके बाद मनसूख हिरेन की जो पत्नी थी उन्होंने इस बात का शक जो है वो जाहिर किया था कि मनसूख हिरेन के मौत में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे का हाथ है और न सिर्फ शक जाहिर किया था, उन्होंने दावा किया था कि मनसूख हिरेन के मामले में वाजे को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद ये केस जो है वो एटीएस को सौंपा गया यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, और उसने इस मामले में अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू की थी। हालांकि काव्य, ऐसा भी नहीं कि एनआईए ने बिना किसी सबूत के इन्हें गिरफ्तार किया हो, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो देखने लायक है। क्योंकि गिरफ्तारी से पहले बताया जा रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के जो दूसरे ऑफिसर हैं जैसे कि एसीपी नितिन और एटीएस एसीपी श्रीपद काले, उनके साथ में जो भी जानकारी थी वो साझा की गई, जिसमें एसयूवी के मामले में भी जानकारी थी और मर्डर जो हुआ था मनसूख हिरेन का उसके सिलसिले में भी जानकारी जो थी वो शेयर की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच के साथ चली तकरीबन 4 घंटे की बैठक के बाद में ये फैसला लिया गया कि वाजे को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में सस्पिशियस है, जो कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है। शिवसेना के बेहद करीबी बताए जाते हैं वाजे और लगातार ये मांग उठ रही थी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार ये भी सवाल उठ रहे थे कि वाजे को लगातार बचाने की कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी के जो नेता हैं मुंबई में देवेंद्र फडणवीस, वो लगातार वाजे पर एक्शन लेने की बात कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तब बहुत ही बेबाक होकर सामने आकर ये कहा था कि ओसामा बिन लादेन नहीं है सचिन वाजे, जो उनको किसी भी जांच से पहले फांसी पर लटका दिया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो एनआईए की इस गिरफ्तारी से उद्धव ठाकरे को जरूर ठेस लगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सचिन वाजे की वकालत कर रहे थे और उसके बाद में इस तरीके से एनआईए का सचिन वाजे को गिरफ्तार करना, ये बताता है क्राइम का काम तमाम करने की जिम्मेदारी जिन पर होती है उनके हाथ क्राइम में किस तरीके से रंगे हुए हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक बड़ी अपडेट है कि एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पर आगे पॉलिटिकल बयानबाजी क्या होती है, और सबसे गंभीर बात कि जो गाड़ी मिली विस्फोटक से लदी हुई मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उसका सचिन वाजे का और क्या कुछ कनेक्शन है और किस तरीके से उस गाड़ी को वहां प्लेस करने में सचिन वाजे की कोई भूमिका थी, इन सब चीजों को लेकर जो डिटेल सामने निकल कर आएगी उस पर नजर रहेगी। जी काव्या। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपका इस पर जो भी कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।